गुड इवनिंग। मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ कि हर ट्रेडर की वो कोशिश रहती है कि मैं उसे कैसे पकड़ूँ। किसे? स्टॉक्स के बॉटम को। मैं बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि मुझे अच्छी रैली उसके बाद मिल सके। हर ट्रेडर की कोशिश रहती है कि बॉटम फिशिंग करना है, बॉटम पकड़ना है, स्टॉक का बॉटम पकड़ना है। आज हम उसी चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और एक बहुत सिंपल, बहुत बोले तो बहुत सिंपल तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। अब वो बहुत रेयर केस में वो वापस वो बॉटम टच कर लेगा। सो हम हमें बॉटम पकड़ने से पहले एक स्टॉक का साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक का साइकिल इसी तरह चलता है। बॉटम बनाओ, मोमेंटम, टॉप और फिर सपोर्ट। जैसे कि अभी मैंने टाटा मोटर्स का स्टॉक मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक सेकंड, यस ब्रश, ये स्टॉक ने बॉटम बनाया, ये मोमेंटम लिया, ये टॉप बनाया और अब ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सो इन्हीं 4 स्टेजेस में स्टॉक चलता है। हम बॉटम एक फॉर्मेशन हो गया है, ये हमें कैसे पता चल सकता है कि बॉटम कभी स्टॉक ने अपना बॉटम बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन क्या दिखा रही है हमें कि एक प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट हुआ है। प्राइस एक्शन का एक ब्रेकआउट हुआ है। जो ट्रेंड लाइन जो मार्क की गई है उसके ऊपर क्लोज आया है। लेकिन यही यही पॉइंट बॉटम कैसे बनेगा, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अभी ट्रेंड लाइन तो बहुत सारी होती है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, वापस रिटेस्ट होती है, या फिर वहाँ से फेक ब्रेकआउट होकर वापस नीचे आ जाते हैं प्राइस। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने जो मार्क की है अभी वही बॉटम बन गया है स्टॉक का। उसके लिए हम एक सिंपल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। आप भी उसको इस्तेमाल करते होंगे अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, लेकिन उसका एक्चुअल यूज़ क्या है वो आपने अभी तक उसको आपने ऑब्ज़र्व नहीं किया हुआ है। सो वो इंडिकेटर का नाम है बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड हमें दिखाता है एक्चुअल बॉलिंगर बैंड ये क्या है। सब आप कहेंगे कि 20 SMA मिडल बैंड है, उसका 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे। ये तो उसका टेक्निकल टर्म्स हो गए, लेकिन एक्चुअल बॉलिंगर बैंड क्या काम करता है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस कंटिन्यू बॉलिंगर बैंड के लोअर बॉलिंगर बैंड को टच करते हुए नीचे चल रही थी। फिर अचानक से ऐसे क्या हो गया कि प्राइस बॉलिंगर बैंड के मिड बैंड को जो 20 SMA है उसके ऊपर क्लोज हो गई, अपर बॉलिंगर बैंड को ब्लास्ट कर रही है प्राइस। तो ऐसा क्या, उसमें क्या ऐसा घटना घटी कि ये हो गया। अभी हम ये टाटा मोटर्स का स्टॉक देख रहे हैं, हम और भी स्टॉक्स देखेंगे जिसमें सेम क्राइटेरिया बना है, बॉटम बना है। हम सबसे पहली चीज़, बॉलिंगर बैंड हमें ये दिखाता है कि जब भी वो नीचे के लेवल से जा रहा है और बॉलिंगर बैंड को ब्रीच करके ऊपर की तरफ ब्लास्ट करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी हुई है स्मार्ट मनी के ज़रिए। स्मार्ट मनी वो स्टॉक में इंटरेस्टेड है, ये हमें पहली चीज़ बॉलिंगर बैंड से पता चलती है। बॉलिंगर बैंड का जब मुंह छोटा हो जाता है, स्क्वीज़ हो जाता है, तो हमें समझ में आता है कि उसमें की जो वोलेटिलिटी थी, अप्स एंड डाउन्स थे, वो कहीं तो कम हो गए हैं। उसमें जो वोलेटिलिटी थी वो कम हो गई है। अभी स्टॉक एक डायरेक्शन पकड़ने के लिए तैयार हो गया है। और तीसरी चीज़ हम इसमें ये देख सकते हैं कि एक प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट भी वही हुआ है, दिख रहा है हमें। प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट दिख रहा है, जो ये ट्रेंड लाइन जो हमें दिखा रही है। जब भी एक हाइयर टाइम फ्रेम पे ये सिनारियो जब बनता है तो समझ लो कि वो स्टॉक का वो बॉटम बन गया है। अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए वो बॉटम ब्रेक नहीं होगा। हम और भी ये
क्या कहते हैं उसे, और भी दूसरे स्टॉक में हम देखते हैं जेम फाइनेंशियल। ओके, यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने मार्क की हुई है, बॉलिंगर बैंड के नीचे से प्राइस ऊपर जाके बॉलिंगर बैंड का मुंह भी छोटा हो चुका है, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, वहाँ से प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर आ गई है, बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड को ब्लास्ट करके ऊपर आई हुई है। सो हम देख सकते हैं वो जो बॉटम है फिर से टेस्ट हुआ, ये जो बॉटम बना हुआ है फिर से टेस्ट हुआ नहीं ना। सो हम जब बड़े टाइम फ्रेम पे जब काम करते हैं तब हमें ये एक आइडिया रहता है कि अगले 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए यही वो स्टॉक है जो आगे जाके हमें रिटर्न दे सकता है, जिसमें ताकत है हमें रिटर्न देने की। और कोई स्टॉक हम देख लेते हैं, RSWM। ये देखो, ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण है देखने के लिए। आप देख सकते हैं प्राइस एक्शनल ब्रेकआउट हुआ, बॉलिंगर बैंड का मुंह छोटा हुआ, जो ब्रेकआउट कैंडल्स ने अपर बॉलिंगर बैंड को ब्लास्ट किया, उसके बाद में फिर से वो बॉटम टेस्ट हुआ नहीं हुआ। प्राइस पिछले करीब करीब 2-3 साल से वो बॉटम के ऊपर ही है। जब हम इन्वेस्टमेंट पर्पजली स्टॉक जब हम ढूंढते हैं तो हमें इसी तरह के स्टॉक्स हमें ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि वही स्टॉक है जो आपको अगले आने वाले 2-3 सालों में अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। उसके साथ में और भी बहुत सारी स्टडीज़ रहती है, लेकिन मोटा मोटा एक सिंपल वे, आपको मैं एक सिंपल वे दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से एक स्टॉक का बॉटम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे उस स्टॉक में अपनी एंट्री बना सकते हो। और दूसरी चीज़, अभी ये तो हमने बॉटम समझ लिया कि बॉटम किस तरह से बनता है, बॉटम में क्या सिम्टम्स दिखते हैं, बॉटम के लिए हमने बॉलिंगर बैंड का यूज़ किया है, उसका काम क्या है। उसके बाद में आता है मोमेंटम फेज़। जो मोमेंटम फेज़ आता है उसके बाद में हम कैसे समझे कि अभी स्टॉक ने टॉप बना लिया है। मैं आपको एक ही ये एपिसोड में आपको मैं बॉटम प्लस टॉप प्लस मोमेंटम प्लस सपोर्ट, ये चारों चीज़ समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने बॉटम तो बना लिया, स्टॉक ऊपर जा रहा है, मोमेंटम भी कर रहा है। सो मोमेंटम के बाद हमें कैसे पता चले कि अभी स्टॉक थोड़ा सुस्ता गया है, स्टॉक का टॉप बन गया है। तो उसके लिए हमें हेल्प करता है EMA, कितना 9 EMA हमें इसके लिए हेल्प करता है कि 9 EMA हमें ये चीज़ बताता है कि मैं इसकी ज़रा सेटिंग चेंज कर लूँ। 9 EMA, ओके। तो 9 EMA हमें ये चीज़ बताता है कि स्टॉक ने, मैं मार्क कर देता हूँ कहाँ पे, यस, इस कैंडल पे 9 EMA को ऊपर से नीचे ब्रीच किया हुआ है, नीचे क्लोजिंग दी गई है। तो आप वैसे देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने तक प्राइस उसके बाद में बेरिश रही। तो हम समझ सकते हैं कि अभी जो उसका जो टॉप है, जो एक ग्रीन लाइन जो मार्क की गई है, वो उसका टॉप बन गया है। अभी मोस्ट प्रोबेबली वो उसमें 6-7 महीने से लेके 1-2 साल तक वो स्टॉक बेरिश रहेगा। दूसरा उसमें और एक चीज़ क्या है जो हमें बताती है कि स्टॉक अभी एक तो सपोर्ट ले सकता है या वहाँ से और बेरिश हो सकता है अगले 2-3 सालों के लिए। ये तो फर्स्ट सिम्टम्स हमें दिख गया कि 9 EMA को नीचे की तरफ उसने क्लोज कर दिया मंथली टाइम फ्रेम पे। आप टाइम फ्रेम बहुत ध्यान से याद रखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा एनालिसिस हो रहा है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत नॉइज़ रहता है, उसमें बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत सारी ऊपर नीचे, इसकी वजह से हमें एक डिसीजन मेकिंग हमें बहुत हार्ड पड़ जाता है उसमें करना। तो इसके लिए अभी हम देख रहे हैं कि टॉप बन गया, और एक उसका बेरिश सिग्नल क्या आता है,
जब भी स्टॉक मैं इसको निकालता हूँ, कम करता हूँ और वापस बॉलिंगर बैंड लगाता हूँ। यस, जब भी कोई भी स्टॉक जब मंथली टाइम फ्रेम पे बॉलिंगर बैंड के मिड बैंड को 20 SMA को जब नीचे की तरफ क्लोज करता है, इस कैंडल पे आप देख सकते हैं, यस इस कैंडल पे, तो वो कंफर्मेशन हो जाता है कि स्टॉक ने अभी जल्दी ऊपर जाना नहीं है, स्टॉक अभी उसमें से स्मार्ट मनी निकल चुके हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें से कम हो चुका है, इसलिए वो स्टॉक अभी ऊपर नहीं जाना है। उसके बाद में भी आप देख सकते हो अग्रेसिवली कैंडल्स बन के स्टॉक नीचे आया। तो हम देखते हैं कि मैं वापस टाटा मोटर्स का एक बार स्टॉक ओपन करता हूँ, चार्ट ओपन करता हूँ। सो उसमें आप देख सकते हैं सेम सिनेरियो अभी टाटा मोटर्स में भी बना हुआ है लास्ट मंथ में। तो यहाँ से मैं बेरिश हूँ। अभी लोग कह रहे हैं यूट्यूब पे कि टाटा मोटर्स में बाय करो बाय करो बाय करो, लेकिन मैं इसमें बेरिश हूँ क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया है वो उसमें फुलफिल नहीं हो रहा है। सो एक छोटे से वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि स्टॉक का साइकिल जो बॉटम, मोमेंटम, टॉप प्लस सपोर्ट हम किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और हमारा छोटे टाइम फ्रेम पे हमारा एक व्यू बनाते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में, परिवार में आप शेयर करो, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो और मिलते हैं और एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। बाय बाय।